नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज आपको आयुर्वेद की एक सुप्रसिद्ध दवा जो आपके काम की, सबके काम की, फिर वही दिल लाया हूं। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको विदारा नाम की जो जड़ी बूटी है इसका परिचय और इसके गुणों से आपको वाकिफ कराऊंगा। यदि आप किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या यौन संबंधी कमजोरी से ग्रसित हैं तो विदारा के इस्तेमाल के बारे में जान लेना चाहिए। आप विदारा के गुणों और प्रयोगों को जानते होंगे तो ये पक्का है कि आपको कभी किसी हकीम लुकमान या शेख सुलेमान के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विदारा शारीरिक दुर्बलता, यौन कमजोरी की रामबाण औषधि है। इसे अश्वगंधा के साथ मिलाकर अश्वगंधादि चूर्ण नाम का आयुर्वेदिक औषधि बनाई जाती है जो सभी प्रकार की स्नायुविक कमजोरियों को, मर्दानगी कमजोरियों को दूर करने की एक प्रभावी दवा है। इसके अलावा अन्य कई रोगों में भी विदारा बहुत अच्छा काम करता है। विदारा का इस्तेमाल जोड़ों का दर्द, गठिया, बवासीर, सूजन, डायबिटीज, खांसी, पेट के कीड़े, सिफिलिस, एनीमिया, मिर्गी, मेनिया, दर्द और दस्त में किया जाता है। विदारा की जड़ पेशाब के रोगों तथा त्वचा संबंधी रोगों को और बुखार दूर करने में उपयोगी है। विदारा का जो सार बनता है वो सूजन दूर करने के साथ साथ घाव को बढ़ता है। इसकी जड़ के चूर्ण का मेथेनॉल सार दर्द और सूजन को समाप्त करता है। इसके फूलों का एथेनॉल सार उपयुक्त मात्रा में लिए जाने पर घावों को बढ़ता है। अब मैं आपको इसके और औषधीय गुण क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। विदारा क्या है उसको समझना जरूरी है। विदारा एक लता प्रजाति की औषधीय वनस्पति है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग रसायन यानी कि सातों धातुओं को पुष्ट करने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक समुद्र सोस को ही विदारा मानते हैं। समझो आप इसको, जो समुद्र सोस नाम से जो आयुर्वेदिक दवा है उसी को ही विदारा मानते हैं। तथा दक्षिण में मुंबई, सूरत आदि के बाजारों में बरधारा या विदारा के नाम से समुद्र सोस या भांग की जड़ या शाखाओं के टुकड़े ही प्राय देखने में आते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि समुद्र सोस और विदारा में बहुत कुछ समानता पाई जाती है, लेकिन सच यह है कि दोनों पौधे पूरी तरह से भिन्न हैं। इस समानता और भ्रम के कारण ही नेपाली और समुद्री इलाकों की भाषाएं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती आदि में इसका नाम समुद्र सोस से मिलता जुलता है। कुछ विद्वान विदारा तथा निषोद को एक ही पौधा मानते हैं, लेकिन ये पौधा भी आपस में पूर्णतया भिन्न है। विदारा के वृद्धधारक और जीर्ण दारू नाम से दो भेद हैं। वृद्धावस्था का नाशक होने से वृद्धधारक कहलाता है। इसकी लता लंबे समय तक चिर अस्थायी रहने से
इसे वृद्ध कहा गया है। इसकी लता की आकृति बकरी की आंत जैसी टेढ़ी मेढ़ी होने से इसे अजांत्री या छागलांत्रिका कहते हैं। विदारा की लता खूब लंबी होती है, इसीलिए इसे दीर्घवल्लरी भी कहते हैं। विदारा की 2 प्रजातियों का प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। विदारा इसकी अत्यंत विस्तार से जमीन पर फैलने वाली बड़े बड़े वृक्षों पर चढ़ने वाली शाखाएं लता होती है। इसके फूल गुलाबी बैंगनी रंग के 7 से 15 सेंटीमीटर, बाहर से सफ़ेद रोए वाले, अंदर से गुलाबी व जामुनी रंग के होते हैं। इसके फल 2 सेंटीमीटर व्यास के गोलाकार, कच्ची अवस्था में हरे और पकने पर भूरे और पीले रंग के होते हैं। विदारा की एक और प्रजाति है, उसे वन्य विदारा कहा जाता है। इसकी लंबी झाड़ीदार और ऊपर चढ़ने वाली लता होती है। इसके पत्ते अंडाकार हृदयाकार होते हैं। इसके फूल गुलाबी रंग के तथा फल लाल रंग के होते हैं। कई जगहों पर विदारा के स्थान पर इसी का ही प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में दोनों ही प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। अनेक भाषाओं में विदारा के नाम मैं आपको बता देता हूँ। लैटिन के अंदर इसको आर्जीरिया नर्वोसा के नाम से पुकारते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसका नाम एलिफेंट क्रीपर और बाकी हिंदी में इसको समंदर का पाटा कहते हैं, समुद्र सोस भी कहते हैं, घाव पत्ता भी कहते हैं और विदारा भी कहते हैं। संस्कृत के अंदर वृद्ध दारुक, आवेगी, छगात्री, वृष्यगंधिका, वृद्ध दारू, ऋषगंधा, अजांत्री, दीर्घवल्लरी। उर्दू के अंदर इसको समुद्र सोत के नाम से पुकारा जाता है। कन्नड़ के अंदर समुद्रवल्ली कहा जाता है। तमिल के अंदर कडाल पलाई कहा जाता है। तेलुगु में चद्दरपाड़ा कहा जाता है। बंगाली में बीज तरक कहा जाता है और नेपाली में समुद्र फल, मराठी में समुद्र शोक, मलयालम में समुद्र पला, इस नाम से इसको पुकारते हैं। विदारा के फायदे। विदारा स्वाद में कड़वा, तीखा, कसेला तथा गर्म प्रकृति की वनस्पति है। ये जल्दी पचती है और भोजन को भी पचाता है। विदारा के प्रयोग से कफ तथा वात शांत होता है। ये औषधि पुरुषों में शुक्राणुओं को बढ़ाती है और वीर्य को गाढ़ा करती है। इसके सेवन से हड्डियां मजबूत होती है, 7 धातु पुष्ट होते हैं और मनुष्य बलवान तथा तेजस्वी होकर लंबी आयु तक जवान बना रहता है। विभिन्न रोगों में इसके औषधीय प्रयोग की विधि मैं आपको बताऊंगा। इसको वृद्ध दारू इसलिए कहा गया है कि ये आदमी को बूढ़ाई नहीं होने देती, इतना ताकतवर होता है। जैसे 80 साल का आदमी है तो वो दिखने में आपको 60 साल जैसा ही दिखेगा। विदारा के अंदर ये करामात होती है। अब इसके लाभ बताता हूँ मैं। सिर दर्द के अंदर भी विदारा
सिर में दर्द हो या फिर कोई भी काम करना कठिन हो जाता है तो विदारा के जड़ को चावल के पानी के साथ पीसकर माथे में यानी कि यहाँ ललाट पर लेप करने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। घाव सुखाने में पेट का फोड़ा ठीक करता है विदारा का प्रयोग। कई बार पेट में फोड़ा हो जाता है जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं, इन्हें दबाने में इनमें से पीप निकलता है। ऐसे फोड़े जो विद्रदी यानी बहुत छिद्रीली फोड़ा या कार्बंकल कहते हैं, ऐसे फोड़े पर विदारा की जड़ को पीसकर लगाने से फोड़ा ठीक हो जाता है। पेट में आराम दिलाए विदारा। पेट में दर्द, अपच, कब्ज, गैस और के कारण होता है। विदारा भोजन को पचाता है, कब्ज को दूर करता है। विदारा यानी गैस को भी नष्ट करता है, पेट दर्द को ठीक करता है। विदारा के पत्तों को 5-10 ml रस में शहद मिलाकर सेवन करें, लाभ होगा। बवासीर के अंदर भी विदारा, बलांतक तथा सौंठ तीनों द्रवों को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। इसे 2-4 ग्राम की मात्रा में सेवन गुड़ के साथ करने से बवासीर में आराम मिलता है। डायबिटीज के अंदर भी विदारा बहुत अच्छी दवा है। डायबिटीज आज तक एक महामारी की तरह फैल चुकी है। विदारा डायबिटीज में तो लाभ पहुंचाता ही है, साथ ही ये धातुओं को पुष्ट करके इसे होने से भी रोकता है। विदारा का सेवन करने से डायबिटीज होने की संभावना घट जाएगी और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इसके लिए 1 से 2 ग्राम विदारा चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन करना चाहिए। इससे पूय में यानी कि गोनोरिया में भी लाभ होता है। ये बड़े काम की दवा है, ताकत की भी है, ब्लड प्रेशर की भी है, पेट की भी है, और क्या चाहिए। पेशाब के रोगों के अंदर पेशाब में जलन होना, पेशाब की मात्रा भी कम होना विदारा पेशाब को बढ़ाता है और जलन तथा दर्द में आराम दिलाता है। 2 भाग विदारा की जड़ के चूर्ण में 1 भाग गाय का दूध मिलाकर सेवन करें, अवश्य लाभ होगा। गर्भ धारण करने में मदद करता है। यदि गर्भ धारण करने में सफलता नहीं मिल रही हो तो विदारा का सेवन करें। विदारा तथा फलास की जड़ के काढ़े को 1 वर्ष तक प्रतिदिन सुबह सेवन करें। इससे स्त्री की गर्भवती होने की संभावना बढ़ जाती है। उपदंश या सिफिलिस रोग जो होता है, ये दूषित स्त्री के संगत में जाने से होता है, बड़ी तकलीफ दे होती है। विदारा का सत्य या जूस का प्रयोग करने से सिफिलिस रोग में आराम मिलता है। बहन बेटियों के प्रदल ल्यूकोरिया में जो सफेद पानी आता है, योनि से सफेद पानी जाने की एक बीमारी, लगभग समय पर चिकित्सा किए जाने पर स्त्रियों में काफ़ी कमजोरी आ जाती है अगर इलाज नहीं किया जाए तो। विदारा का चूर्ण को ठंडा या सामान्य पानी के साथ सेवन करने से श्वेत परदर में लाभ होता है। बहुत बहन बेटियों को श्वेत परदर की शिकायत होती है। अब बहुत सी तो कहती नहीं है, चलती रहती है, फिर जब बहुत कमजोरी आती है तब डॉक्टरनी के पास जाती है, तो फिर तो आप जानते ही हो क्या होता है। अंडकोश की सूजन में भी विदारा काम करता है। विदारा के पत्तों को एरंड तेल को लगाकर थोड़ा सा गर्म करके अंडकोश पर बांध दें, इससे अंडकोश की सूजन ठीक हो जाती है। आधा लकवा, आधे शरीर के लकवा, उसको अर्धांग पक्षाघात कहते हैं।
पक्षघाती यानी लकवा एक प्रकार है। अर्धांग पक्षाघात में शरीर का बायां या दायां भाग लकवे का शिकार हो जाता है। विदारा की जड़ एवं कई अन्य घटक द्रव्यों के साथ बनाए अजमोदादी चूर्ण का सेवन करने से अर्धांग पक्षाघात में लाभ मिलता है। देखो दोस्तों, मेरे को रुकना जरूरी होता है, चाहे आप कैसे भी समझ लो। ये बीमारी बहुत होने लग गई है लकवे की, और अजमोदादी चूर्ण आपको हर एक आयुर्वेदिक की दुकान में मिलेगा। अजमोदादी चूर्ण, जो अजवाइन होती है उससे बड़ा एक जाति होती है, उसको अजमोद कहते हैं। उसमें इसका योग है विदारा का। तो जिसको भी एक साइड का लकवा या एक साइड का या मान लो पूरा ही लकवा अगर मार जाता है, तो इसमें लिखा है कि बायां या दायां, मतलब वन साइड का जो लकवा होता है उसके अंदर इसकी जो जड़ है वो अजमोदादी चूर्ण में मिली हुई है। और अजमोदादी चूर्ण सस्ता है, हर आयुर्वेदिक की दुकान पर मिलता है, कोई भी जाके खरीद लें। आज ही मेरे पास एक कमेंट्स ये व्हाट्सएप में आया कि मेरे पिताजी को ये पक्षाघात हो गया है, अभी वो हॉस्पिटलाइज है। तो मैंने कहा बेटा अभी कुछ छेड़छाड़ मत करो, जब छुट्टी लेके घर आ जाए तब बात करें, जैसा भी होगा वो देखेंगे। तो याद रखने की बात है, अजमोदादी चूर्ण देने में कोई नुकसान नहीं, दोनों टाइम दे सकते हैं। इसमें आराम मिलता है लकवे के अंदर, जोड़ों के दर्द के अंदर भी ये लाभ करता है। इसकी जो जड़ है उसके बराबर शतावरी की जड़ मिलाकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े को 15 से 30 ml पीने से गठिया में आराम मिलता है। विदारा की जड़ का काढ़ा बना लें, इसे 15 से 30 ml में पीने से अथवा 1 से 2 ग्राम विदारा की जड़ के चूर्ण का सेवन करने से जोड़ों के दर्द, आमवाती यानी कि रूमेटिक आर्थराइटिस तथा सभी प्रकार के सूजन में आराम होता है। विदारा के पत्तों की सब्जी बनाकर खाने से वात के कारण होने वाले जोड़ों के दर्द आदि विकार ठीक होते हैं। कईयों को हाथी पांव होता है, एलिफेंटाइटिस कहते हैं इसको अंग्रेजी में। एक पांव हाथी जैसा मोटा हो जाता है। इसे फाइलेरिया में विदारा का लाभ होता है। गोमूत्र अथवा सोवीर कांजी के अनुपान से विदारा चूर्ण का सेवन करें। इससे 1 वर्ष पुराने एवं कठिनाई से ठीक होने में हाथी पांव या फाइलेरिया रोग में लाभ होता है। 204 ग्राम विदारा जड़ की चूर्ण को कांजी के साथ सेवन करने से हाथी पांव यानी कि हाथी के पैर जैसी सूजन है उसमें लाभ होता है। देखिए, त्रिकट्टू यानी कि पीपर, काली मिर्च और सौंठ और त्रिफला, चव्वे, दारू हल्दी, वरुण, गोक्षरू, अलम्बुसा और गिलोय के बराबर भाग लें। इसका चूर्ण बना ले। मैं एक बार और बोलता हूँ, त्रिकट्टू यानी कि सौंठ, काली मिर्च, पेपर, त्रिफला, हरड़, बहेड़ और आंवला, चव्वे और दारू हल्दी, वरुण, गोखरू, अलमुसा और गिलोय, ये सब बराबर मात्रा में लेके इसका चूर्ण बनावें और सबके बराबर विदारा का चूर्ण मिलाकर 10-12 ग्राम की मात्रा में कांजी के साथ सेवन करें। पच जाने पर इच्छा अनुसार भोजन करने से
हाथी पांव की बीमारी, मोटापा, जोड़ों का दर्द, पेट का फूलना, कुष्ठ रोग, भूख न लगना आदि वात तथा कफ रोग ठीक होते हैं। चर्म रोगों में भी ये फायदा करता है। 2 भाग मिश्री, 1 भाग बिदारा की जड़, आधा भाग हल्दी तथा चौथाई भाग काली मिर्च के बारीक चूर्ण लें। इसे 5-6 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन पानी के साथ लें। इसके बाद हाथों पर लगाएं। इससे खून की खराबी के कारण होने वाली खाज में 6 दिनों में काफी लाभ होने लगता है। बिदारा के पत्तों का रस लगाने से भी खाज खुजली में, एक्जिमा में लाभ मिलता है। घाव और चेचक के बिदारे के पत्तों को पीसकर पाव भर घाव पर लगाने से घाव की शुद्धि होती है और जल्दी भरता है। इससे चेचक के फोड़ों में भी लाभ मिलता है। मोटापा कम करने में ये बहुत काम की चीज है। बिदारा के पत्तों के रस में करंज के बीज का तेल मिलाकर प्रयोग करने से मोटापे में लाभ होता है। मोटा होने के बिदारा का सेवन से बढ़ती है शारीरिक, मानसिक और ताकत। शारीरिक, मानसिक और ताकत, ये तीनों चीजें इसके प्रयोग से बढ़ती है। बाकी घटाई क्या है, आदमी को मोटा बना देता है। 7 दिनों तक शहद तथा घी मिलाकर बिदारा की जड़ के चूर्ण का सेवन करें। इसके बाद दूध युक्त भोजन करने से शरीर पुष्टि होता है। बिदारा चूर्ण में बराबर भाग शतावरी चूर्ण मिलाकर के सेवन करने से याददाश्ती तेज होती है। बिदारा की जड़ में पकाए घी को दूध के साथ सेवन करने से शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ती है। आंखों के रोग के अंदर बिदारा आंखों के लिए भी काफी लाभदायक है। 5 अमल बिदारा रस में बराबर भाग शहद मिलाकर आंखों में काजल की तरह लगाने से आंखों की खुजली, आंखों की लाली और जैसे आंखें चौंधिया जाती है उसमें लाभ मिलता है। बिदारा के उपयोगी जो भाग हैं, पत्ते हैं और जड़ है। इसकी जो मात्रा है 5 से, इसका जो रस है 5 से 10 मिलीलीटर। इसका काढ़ा 15 से 30 मिलीलीटर। इसका चूर्ण 4 ग्राम, 2 से 4 ग्राम। अधिक लाभ के लिए चिकित्सक के परामर्श अनुसार बिदारा का प्रयोग करें। बिदारा कहाँ पाया जाता है या उगाया जाता है? बिदारा मूलतः भारत का ही देसी पौधा है। भारत के असम, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में 350 मीटर की ऊंचाई पर नदियों के किनारे तथा जंगलों में पाया जाता है। भारत से ही ये हवाई, अफ्रीका, कैरेबियन देशों में गया है। ये भारत का ही पौधा है और यहाँ से ही सब जगह गया है। हाँ दोस्तों, मैंने आज आपको विदारा एक ताकतवर चीज है। आप विदारा का प्रयोग सबसे अच्छा, इसके अंदर जो प्रयोग जो अभी मैंने बताए हैं सरल, तो बिदारा की जड़ का पाउडर और पीला सतावर ये समान मात्रा में लेवें और इनका पाउडर बनाएं।
पाउडर बनाने के बाद एक कांच के उसमें भर के रख लें। पाउडर मैदे जैसा नहीं बनाएं, मैदे जैसा, आटे जैसा बनाएं। अगर आप चाहें तो थोड़ी मिश्री मिला सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं। जो डायबिटीज पेशेंट हैं वो मीठा न मिलाएं इसमें, और आपकी भी इच्छा हो तो मिलाएं, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं। तो ये 2 ही चीज़ों का पाउडर, 1 चम्मच सुबह है 5 ग्राम, ऐसे चम्मच भर लो, 4 ग्राम हो 5 ग्राम हो, मुंह पे रखा। और गाय का दूध, जिनको डायबिटीज नहीं है वो मिश्री मिला हुआ गाय का दूध पिएं। इससे आपका बल बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, नपुंसकता दूर होगी, आपकी याददाश्त तेज होगी और आपके शरीर की झुर्रियां खत्म होगी। आप फिर से युवा दिखने लगेंगे। इसका प्रयोग 18 साल से लेकर कितने भी वर्ष तक पाचन क्रिया, और क्योंकि ये खुद ही है जो सब चीज़ों को हजम करता है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिए, इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखें, प्रयोग दूध के साथ ही होगा। बकरी का दूध ले सकते हैं, गाय माता का दूध ले सकते हैं। कभी कभी अगर दूध नहीं आया कोई जगह तो गुनगुने पानी से लें, लेकिन भैंस के दूध के साथ ये काम नहीं करेगा। तो विदारा का प्रयोग आप कर सकते हैं। और जिनको अर्धांगवात यानी कि पैरालिसिस या ऐसा अनुभव होता है शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर के रोगियों को कि ये कभी ये हाथ सो जाता है, कभी ये हाथ सो जाता है, एक मन में ख्याल आता है कि कहीं अपने को बीपी रहता है, लकवा न मार जाए। ऐसे व्यक्तियों को अजमोदादी चूर्ण, अरे 100-200 रुपये का ही चूर्ण है, ज़्यादा महंगा नहीं है, उसका दोनों टाइम सेवन करें दूध के साथ, महीना 2 महीना, तो उससे ताकत भी आएगी। ये इस तरह की जो एक्टिविटी शरीर में होती है वो नहीं होगी। लकवा मारने का एक जो भय है वो मन से निकल जाएगा, लकवा मारेगा ही नहीं। और अगर किसी को मारेगा तो उसकी कमर टूटी हुई रहेगी, यानी कि बहुत लाइट उसकी वो रहेगी। तो ये विदारा जो है अजमोदादी चूर्ण में है, तो लकवे के रोगी वो लें। और जिनको सेक्स की प्रॉब्लम है, कोई भी जल्दी श्रृंखलित होना और होना, तो इसके अंदर आप शतावरी के साथ आंवला भी मिला सकते हैं, है ना। बाकी विदारा तो मिलेगा ही मिलेगा, विदारा और शतावर पीला। शतावर अगर पीला नहीं मिलता है तो यही शतावर लेवें आप। ये 2 ही काफ़ी हैं, बहुत अच्छा नुस्खा है। आप ये ना सोचें कि 2 चीज़ों से क्या होगा, अरे 2 जने मिलकर तो सब कुछ कर सकते हैं, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। आप मेरे अनुभव का लाभ उठाएं। आज मैं आपको विदारा से परिचित कराया है, और कितनी ही बीमारियां इससे निरोग होती है ये सब समझाया है। और भी मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर के आऊँगा। मैं जब वीडियो देता हूँ तो मेरा ध्यान
आपकी ओर या जहाँ जो लिखा है उसकी ओर रहता है। अब जाकर के मैंने देखा है कि 29 मिनट 30 मिनट का ये वीडियो बन गया। आप सब्सक्राइब करने में कंजूसी न करें, थोड़ा बूढ़े आदमी का भी तो ख्याल रखें। आए हैं बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। स्वर्गीय रफ़ी साहब ने जब पाकिस्तान में अपना प्रोग्राम दिया था, उस वक़्त उनके साथ में कृष्णा जी थी, लता जी नहीं गई थी। जहाँ तक मेरी मेमोरी है, हो सकता है कि मेमोरी मेरी गलत नहीं, तो उस वक़्त उन्होंने जो प्रोग्राम दिया उसके अंदर ये गीत उन्होंने गाया और हमारा सीना गर्व से फूल उड़ता है। उन्होंने महले उदास, उन्होंने ये जो ओ दुनिया के रखवाले में जो फिल्म के अंदर है, आपने वही सुना है। ये प्रोग्राम में रफ़ी साहब ने इसको कितना बेहतरीन गाया है। तो मैं एक बीच में से एक अंतरा आपको बताता हूँ। वो ये महले उदास ओरे गलियां सुनी, चुप चुप है दीवारें। तो फिल्म के गाने के अंदर उन्होंने ये इतना गाया। वहाँ जो प्रोग्राम दिया, कृष्णा मुखर्जी हो सकती है, अब देखो कोई बात नहीं, वहाँ दिया, वहाँ इन्होंने इसको कैसे घुमाया। महले उदास ओरे गलियां सुनी, महले उदास रे, महल उदास, हे महल उदास ओरे गलियां सुनी, महल उदास ओरे गलियां सुनी, चुप चुप है दीवारें। तो वहाँ इन्होंने कितना घुमा करके महल उदास को, हैं, अरे रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब ही थे, क्या बताएं हम आपको। रफ़ी साहब को भगवान ने, वो ईश्वर का ही अवतार थे रफ़ी साहब।